हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 37th क्लास है जी। कोरिलेशन और रिग्रेशन आपके सिलेबस में है। यूजुअली कोरिलेशन से फिर भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। रिग्रेशन के क्वेश्चंस बहुत रेयर देखने को मिलते हैं, बट आपके सिलेबस में है तो हम इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे। ओके, कोरिलेशन में इन्होंने स्पेसिफिकली प्रोडक्ट मोमेंट मेथड और रैंक डिफरेंस मेथड मेंशन कर दिया है, तो वो हमें करना है। प्लस कैसे या किन फॉर्मूलाज के थ्रू आप y की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हो अगर x की वैल्यू दी हुई है, एंड वाइस वर्सा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। कोरिलेशन यानी आप रिलेशनशिप देखना चाह रहे हो किसके बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में। बहुत बार सिर्फ दो ही नहीं, हम दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में भी जो है रिलेशनशिप देखने की कोशिश करते हैं। बट मेजरली जब हम कोरिलेशन का टॉपिक पढ़ते हैं तो हम मेजरली शुरुआती तौर पे बेसिक लेवल पे दो वेरिएबल्स की बात करते हैं। दे कैन बी अंडरस्टूड एज लीनियर रिलेशनशिप या फिर नॉन लीनियर रिलेशनशिप। सो बेसिक, मोस्ट बेसिक जो रहेगा वो लीनियर रहेगा। लीनियर से आपको नाम याद आ रहा होगा कि अच्छा ठीक है, दो वेरिएबल्स के बीच में अगर ग्राफ है तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है कहीं ना कहीं। अब वो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, या कोई इस तरीके की कुछ भी हो सकता है। ओके, तो स्ट्रेट लाइन है बेसिकली। तो वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो जाएगी। ग्राफ कैसा दिखेगा, इस तरीके का कुछ दिख सकता है जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो करता हो। यहाँ पे ये अल्फा जो है ये आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा, देन ये आपका स्लोप हो जाएगा। ठीक है, सो ये अल्फा बीटा और एक्स, तो एक्स आपका एक्स और वाई आपके जो है हम कांस्टेंट एक तरीके से, या वेरिएबल्स लगा लो, एक ये वेरिएबल है और एक ये वेरिएबल है। सो ये आप देख के चलते हो, अल्फा इंटरसेप्ट रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिक है, ये आपको पता होगा। ऑल्दो इससे रिलेटेड बहुत कुछ क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन कहां से आता है? क्वेश्चन एक तो ये चीज याद रखो, स्कैटर डायग्राम क्या होता है। अगर मैं ये लाइन ना खींचूं और सिर्फ ये डॉट 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 दिखा रखे हैं मैंने, ठीक है, ये मेरा स्कैटर डायग्राम होगा। ठीक है, अब इन लाइन के बेस, इन स्कैटर के बेसिस पे मैं कोशिश कर रही हूँ, जैसे यहाँ 5 पॉइंट्स थे, तो मैं इन 5 के बेसिस पे कोशिश कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं मिड में आ जाए लाइन, जिससे सारे के सारे या तो इक्वली बराबर हो या पास पास हो सारे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं लाइन यहां बना दूं सारे दूर दूर हो गए, राइट। तो वो स्कैटर डायग्राम है जी, स्कैटर प्लॉट, स्कैटर ग्राम, स्कैटर, तो वो बोल देते हैं हम। तो ये दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप शो कर रहा है। ओके, स्कैटर डायग्राम जो हमने यहाँ पे देखा। अब यूजुअली जब हम बात करते हैं, ये तो लीनियर हो गया, नॉन लीनियर भी तो हो सकता है। तो नॉन लीनियर में ये स्ट्रेट लाइन नहीं देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, अब वो स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी लाइन हो सकती है, जैसे यहाँ पे तो फिर भी आप मान लो ऐसी कोई लाइन दिखा दोगे तो वो बन जाएगी, राइट। बट अगर बहुत रैंडम तरीके से है और इस तरीके से कुछ ग्राफ आ रहा है तो वो कर्वी लीनियर भी उसको बोल देते हैं। ठीक है, सो नॉन लीनियर को कर्वी लीनियर भी बोलते हैं, ये बात याद रखिए। इस तरीके का यानी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन के अलावा जितने भी ग्राफ है उन सबको हम नॉन लीनियर में कंसीडर करेंगे। एक ऐसा ही एग्जाम्पल जो रिलेशनशिप शो करता है स्ट्रेस और परफॉर्मेंस की, ये बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, ये यॉर्क्स डॉडसन लॉ के नाम से ये बहुत फेमस है। तो ये वहां पे नॉन लीनियर रिलेशनशिप हमें नजर आती है, और हमें दिख रहा है कि स्ट्रेस कम है या स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो परफॉर्मेंस कम हो जाती है, पुअर हो जाती है। ओके, जब स्ट्रेस ओके ओके लेवल का है कि ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है, तब परफॉर्मेंस जो है वो आपको हाई देखने को मिल रही है। ओके, जब डायरेक्शन की बात करेंगे कि कोरिलेशन किस डायरेक्शन में, किस दिशा में है, तो वो आपका पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और नो रिलेशनशिप की बात करते हैं। पॉजिटिव मतलब एक वेरिएबल को अगर बढ़ाया जाए तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ेगा, या एक वेरिएबल को कम किया जाए तो दूसरा वेरिएबल भी कम होगा। इस तरीके का कुछ ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है। यानी जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ये टेम्परेचर है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सेल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक जो है वो भी इंक्रीज करती जाएगी इस डायरेक्शन में। ओके, ये एक बेसिक सा एग्जांपल है। अदरवाइज एक वेरिएबल इंक्रीज तो इट्स लाइक वन वेरिएबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनदर। एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा घट रहा है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव है, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, एक घट रहा है वेरिएबल तो दूसरा बढ़ रहा है। तो यानी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शन वाला रिलेशनशिप आपको नजर आएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वुलन क्लॉथ्स की जो है वो डिमांड्स कम हो जाएगी, सेल जो है वो कम हो जाएगी, तो डिक्रीज है। टेम्परेचर जैसे जैसे कम होगा जो वुलन क्लॉथ्स हैं वो ज्यादा बिकने लग जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज आप ध्यान रख सकते हो।
नो रिलेशनशिप, इसमें जीरो रिलेशनशिप बोलते हैं टेक्निकली, यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट जीरो रहता है, और तो ऑब्वियसली ना पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना ही नेगेटिव डायरेक्शन में है, कोई रिलेशनशिप इन दो वेरिएबल के बीच में है नहीं, एक बढ़े दूसरा घटे, कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल है कि आप हाइट को जो है किसी इंडिविजुअल की हाइट को उसकी इनकम से कंपेयर कर रहे हो या उनमें रिलेशनशिप देख रहे हो। सो ऐसा कोई रिलेशनशिप आपको देखो इस ग्राफ में कहीं नजर नहीं आ रहा है कि आप हाइट जो है कि अगर हाइट ज्यादा है तो इनकम ज्यादा है, हाइट कम है तो कम है, वाइस वर्सा, कुछ भी रिलेशनशिप इसमें नहीं है, तो नो रिलेशनशिप वाली कैटेगरी में ये आ जाएगा। ओके जब भी कोरिलेशन की बात आती है तो जब हम उसको, जो हमने बोला कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है, उसको जब नंबर्स में, मैग्नीट्यूड में जो है एक्सप्लेन करने की या एक्सप्रेस करने की बारी आती है तो हम कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात करते हैं। मोस्टली कोरिलेशन कोफिशिएंट को आर से डिनोट किया जाता है, बट मोस्ट कॉमन आर यूजुअली जो पियर्सन का प्रोडक्ट मोमेंट मेथड है उसमें जो कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, बट स्टिल आप कोरिलेशन कोफिशिएंट को आर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके अदरवाइज अलग अलग सिंबल्स होते ही हैं, जैसे कैंडल ने टाउ दे रखा है और आपका उसने स्पीयरमैन ने रो दे रखा है, ठीक है, तो ये अलग अलग सिंबल्स हैं जिससे हम कोरिलेशन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर मैं x और y के बीच में कोरिलेशन देख रही हूं तो वो आर एक्स वाई, इस तरीके से हम पियर्सन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं। ओके अब रेंज क्या रहेगी इस कोरिलेशन कोफिशिएंट की, ये पियर्सन के अकॉर्डिंग है -1 से +1 तक। सो ये बात आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन कई बार बनता है, कोरिलेशन जो है वो नेगेटिव हो सकता है, यानी रिलेशनशिप नेगेटिव भी हो सकता है, बट रिलायबिलिटी, ये क्वेश्चन कई बार आता है तो आप यहीं से ही याद रख लो रिलेट करके ना। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी में हमने क्या देखा था, कंसिस्टेंसी या किसी पे विश्वास बेसिकली। सो आप वैसे भी याद रखो ना, किसी पे विश्वास थोड़ी ना आप नेगेटिव तरीके से करोगे। सो रिलायबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होगी, कोरिलेशन जो है वो -1 से +1 दिखेगा, रिलायबिलिटी आपको 0 से +1 के बीच में ही दिखेगी। ओके सो ये बात आप याद रखिए, जब हम रेंज की बात कर रहे हैं तो इस तरीके की रेंज आपको नजर आएगी, जहां पे 1 है, ये जो प्लस का 1 है ये भी परफेक्ट कोरिलेशन है, और माइनस का जो 1 है वो भी परफेक्ट कोरिलेशन है। ओके सो परफेक्शन का माइनस प्लस से लेना देना नहीं है, माइनस प्लस जो है वो सिर्फ नेगेटिव या पॉजिटिव कोरिलेशन दर्शा रहे हैं। ओके सो अगर आपका -1 या +1 है तो वो आपका परफेक्ट कोरिलेशन रहेगा, जितना 0 के पास आप आते जाओगे उतना ही कम रिलेशनशिप उन दो वेरिएबल्स में देखने को मिलेगा। ओके दूसरा तरीका है कोवेरियंस, कॉमन वेरिएंस निकालना। अगर आप दो कोरिलेटेड वेरिएबल्स को देखना चाह रहे हो कितना एसोसिएटेड है वो एक दूसरे से, तो हम कॉमन वेरिएंस जो है वो निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, मान लो एक x है एक y वेरिएबल है, अब इन दोनों का वेरिएंस रहेगा तो हमें दोनों में जो ये कॉमन वेरिएंस है ये कैलकुलेट करना है। वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर, ये बात आप याद रखिए, बहुत बार यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ये आई थिंक मैंने नोट्स में नहीं ऐड किया था, मैंने अभी रिसेंटली इसको ऐड किया है, ये फॉर्मूला, ठीक है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वहां भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिल जाएंगे। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है स्टैट में कि वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा तो वेरिएंस का क्या हो गया, अंडर रूट। तो ये बात आपको याद रखनी है, हो सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन दे दे वेरिएंस पूछ लें, या वेरिएंस दे दे और आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लें, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे लास्ट क्लास में हमने जेड स्कोर की बात की थी ना, जहां से क्वेश्चन बन सकता है या परसेंटाइल रैंक पूछी जा सकती है, वैसे ही जेड स्कोर का जितना सिंपल फॉर्मूला था रो स्कोर माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में भी रिलेशनशिप पता होना चाहिए। ओके दूसरा तरीका जो हमने बोला, इसका एक और फॉर्मूला भी है, जैसे आपने कैलकुलेट करना है शेयर्ड परसेंटेज, अगर आप कैलकुलेट करो यूजुअली कोरिलेशन कोफिशिएंट का आप स्क्वायर भी कर दोगे तो वो कॉमन वेरिएंस आ जाएगा, वो कॉमन वेरिएंस की बात कर रहे हैं हम। सो इसका स्क्वायर कर दो तो कॉमन वेरिएंस हो गया, उसकी परसेंटेज निकालोगे तो इनटू 100 कर दो, ठीक है, तो ये भी सिंपल सा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कोरिलेशन को मेजर करने के लिए, जो एक रिलेशनशिप है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास अलग अलग क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं। जैसे सबसे फेमस है पियर्सन का प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, जहां पे आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर डाटा आपका अगर इंटरवल और रेशियो स्केल के ऊपर है तभी आप पियर्सन के मेथड को यूज करते हो। सो ये सॉर्ट ऑफ पैरामेट्रिक जो है वो टेस्ट में यूज हो गया आपका।
ठीक है, जो हम आगे भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, अपार्ट फ्रॉम पियर्सन्स कोरिलेशन और भी है, जैसे स्पीयरमैन का कोरिलेशन है रो से, ये रो आएगा एक तरीके से, ठीक है, रो से डिनोट करते हैं हम इसको। ओके, कैंडल का टाउ है, वो भी क्या करेगा, रिलेशनशिप ही दिखाता है, बट वो रैंक ऑर्डर डाटा के लिए दिखाता है। तो ये दोनों जो है ये नॉन पैरामेट्रिक को शो करते हैं कि अगर आपका डाटा नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल पे है तो आप स्पीयरमैन का रैंक ऑर्डर मेथड यूज करोगे, अगर आपका पैरामेट्रिक ये आपका इंटरवल और रेशियो स्केल पे है तो आप पियर्सन का प्रोडक्ट मोमेंट मेथड यूज करोगे। ठीक है जी। देन है बाइसीरियल पॉइंट बाइसीरियल टेट्राकोरिक फाई कोफिशिएंट, चूंकि आपके सिलेबस में तो मेंशन नहीं है, बट ये भी एक तरीके हैं रिलेशनशिप देखने के। ओके, ऐसे ही मल्टीपल कोरिलेशन, बहुत सारे जो आपके वेरिएबल्स हैं उनमें रिलेशनशिप दिखाएगा। पार्ट या पार्शियल कोरिलेशन, ये भी दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप शो करने में हेल्प करते हैं। ओके, तर यूज कहां कहां हो सकता है कोरिलेशन का? सो ऑब्वियस सी बात है, किस लेवल तक, किस डिग्री और किस डायरेक्शन में वो दो वेरिएबल्स रिलेटेड है वो पता चल जाएगा। जब कोरिलेशन हो जाएगा उसके बाद हम रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, जो कि एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस है, यानी कि मुझे ये तो पता चल गया कोरिलेशन से कि पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, नेगेटिवली है या कोरिलेटेड है ही नहीं। रिग्रेशन क्या करेगा, वो ये बताएगा कि कितना कोरिलेटेड है, यानी मैं x की वैल्यू कितनी चेंज करूंगी कि अगर मान लो x इतना चेंज हुआ तो y में इतना बदलाव होगा। सो वो जो प्रिडिक्शन है वो रिग्रेशन एनालिसिस से हमें पता चलता है। ये बात याद रखिए, इतना सा फर्क है। ठीक है, अदरवाइज रिलेशनशिप पॉजिटिव नेगेटिव वो तो हम कोरिलेशन में भी बता चुके हैं। ओके, देन वैलिडिटी को एस्टिमेट करने के लिए, फैक्टर एनालिसिस के लिए, तो इन सारी चीजों के लिए भी कोरिलेशन का यूज होता है। प्रोडक्ट मोमेंट मेथड सबसे फेमस है, तो एटलीस्ट इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये इसका फॉर्मूला है आर एक्स वाई, यानी एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, उनके अंदर हम क्या देखना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप जैसा भी होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, एक स्टेट वो आ जाएगी अपने पास, एक डिजिट आ जाएगा। ठीक है, तो समीशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई स्टैंडर्ड डेविएशंस हो गए, समीशन ऑफ एक्स वाई सम हो गया ऑल द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, और एक्स और वाई जो है वो डेविएशन है कि कितना डेविएट हो रहा है मीन से आपका स्कोर जो है वो। ओके, सो टेक्निकली फॉर्मूला ये है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का भी फॉर्मूला जब आप रख दोगे तो आपका फॉर्मूला, अल्टीमेट फॉर्मूला ये आ जाएगा। ठीक है, जो आपका एक्स और वाई की फॉर्म में है। ठीक है जी। सो मान लो आपके रॉ स्कोर्स हैं एक्स और वाई के, तो एक्स जो रॉ स्कोर है वो, उसमें से जब आप हर एक स्कोर में से मीन माइनस कर दोगे तो आपका स्मॉल एक्स आ जाएगा, वाई में से जब मीन माइनस कर दोगे तो स्मॉल वाई आ जाएगा, और इन दोनों से ही आपका पूरा का पूरा यहाँ रिलेशनशिप पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन देखो, मार्क्स हैं, हिस्ट्री में मार्क्स है और ये सिविक्स में मार्क्स है। अब मैंने इनका मीन निकाल लिया है अलग अलग, वो मीन निकाल के मैंने यहाँ से माइनस किया, सो ये यहाँ पे क्या आ गया आपके, ये देखो -10, देन 0, देन आपका -5, 5, 10, तो ये आ गया। देन आपका y वाला भी आ गया, ये भी हमने मीन के माइनस किया, मीन माइनस किया है इन वैल्यूज में से, वो वैल्यू आ गई। देन इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई, एक्स वाई को लास्ट में मैंने जोड़ दिया तो यहाँ पे समेशन एक्स वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, देन ये आपका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी चाहिए और उनका समेशन चाहिए, तो एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, उनका समेशन आ गया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला में पुट कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये जो माइनस साइन है ये रिलेशनशिप दिखाता है नेगेटिव है, और प्लस का साइन अगर आ जाता है यहाँ पे हमारी कैलकुलेशंस के दौरान तो वो एक पॉजिटिव कोरिलेशन आपको दर्शाता है। ओके, सो ये आपका आंसर हो जाएगा जी फाइनल, -0.5। ओके, ये सो अल्टीमेटली आर को कंप्यूट करना है व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम जीरो विदाउट कैलकुलेटिंग डेविएशन फ्रॉम मीन। सो ये वही है, अगर आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना है, ये जो रॉ स्कोर्स दे रखे थे आपके एक्स और कैपिटल वाई, उनसे भी आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी यूज कर सकते हो इसको, बट टेक्निकली इतने स्कोर्स वो आपको देंगे नहीं, देंगे भी तो 2-3 स्कोर दे देंगे, आपकी कैलकुलेशन लंबी जाएगी नहीं। सो एटलीस्ट आपको कोई भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, चाहे ये वाला याद हो चाहे वो वाला याद हो। ओके, चलिए जी, ये दूसरे तरीके से आपका ये जैसे फॉर्मूला है, तो एक्स वाई, ये डायरेक्ट अब हमें डेविएशन निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्स वाई किया, उसका समेशन निकाला, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, और ये फॉर्मूला वहां पे अप्लाई कर दिया।
ओके दूसरा आपका रैंक डिफरेंस मेथड है, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो, ठीक है, रो, ये पी से रिप्रेजेंट करना पड़ा, मुझे रो मिला नहीं था, सो ग्रीक लेटर रो से रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पे। हमें रैंकिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे, कैसे, मान लो ये डाटा है मेरे पास, तो मैं अब रैंकिंग करूंगी, टोटल क्या है मेरे पास, एन है 11, अब मैं एक्स की रैंकिंग कर देती हूँ, उसको R1 से शो कर देती हूँ, और वाई की रैंकिंग को R2 से शो कर देती हूँ। ओके सो रैंकिंग में सबसे ऊपर कितने हैं, देखो 85 है, तो ये 1 आ जाएगा, देन यहाँ पे 80 है, तो ये 2 आ जाएगा। इस तरीके से आपको रैंकिंग करनी है। तो ऐसे ही R1 की और R2 की आप रैंकिंग करेंगे, तो ये वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगी। ओके देन आपने रैंक 1 माइनस रैंक 2 करना है। ओके आप 2 में से 3 गया, एक ही आएगा, वो मॉड्यूल कर देंगे, हम इसको मोड बोलते हैं ना ऐसे, तो डिफरेंस का मोड कर दिया आपने। सो माइनस को नहीं कंसीडर करना है, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस देखना है रैंक का। ओके और उसके बाद ये फॉर्मूला लगा देना है। सो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, ये डी आ गया है, तो यहाँ पे डी का जो डी को स्क्वायर करो और उसके बाद उसका क्या निकालो, जोड़ दो, ठीक है। तो ये डी का स्क्वायर हो गया और ये यहाँ पे हमने जोड़ दिया। एन हमारे पास ऑलरेडी 11 है, सो यहाँ से आपकी रो की वैल्यू आ जाएगी। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, हो सकता है डिफरेंस या कोई भी चीज जो है, कुछ भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दे के आपसे ये वैल्यू पूछने की कोशिश की जाए, तो आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप निकाल देंगे। ओके सो ये आपका जो है फॉर्मूला रहेगा, ये आपको याद। देन है जी रिग्रेशन, तो जब हमने कोरिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया, मैंने आपको बता दिया कि ये कोरिलेशन है, पॉजिटिवली नेगेटिवली ये इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट है। अब बात आती है कि मैं ये जानना चाह रही हूं कि अगर मेरा एक्स और वाई में रिलेशनशिप, ये तो मुझे पता चल गया कि नेगेटिव कोरिलेशन है, लेकिन अगर मैं इसको 3 वैल्यू से इंक्रीज कर रही हूं, तो ये क्या कितनी वैल्यू से डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो चीज आपने देखनी है। ओके अगर नेगेटिव कोरिलेशन है तो ऑब्वियसली एक अगर कम हो रहा है तो दूसरा ज्यादा हो जाएगा, दूसरा कम हो रहा है तो मतलब वाइस वर्सा, कम ज्यादा वाला इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके बट कितना, वो वैल्यू हमें रिग्रेशन से पता चल जाएगी। ओके सो रिग्रेशन सबसे पहले सर फ्रांसिस गैल्टन ने यूज किया था, एक्ट ऑफ रिटर्निंग या गोइंग बैक भी इसको बोलते हैं। गैल्टन ने एवरेज रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के बीच में स्टडी किया, उसको एक लाइन की फॉर्म में दर्शाया जिसको हम लाइन ऑफ रिग्रेशन बोलते हैं। सो ये जो रिग्रेशन लाइंस हैं, ये वही दो वेरिएबल्स के बीच में एवरेज रिलेशनशिप स्टडी करती हैं। सिंपल रिग्रेशन में आपको दो रिग्रेशन लाइंस दिखेंगी, एक रहेगी रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, यानी आप प्रिडिक्ट कर रहे हो एक्स फ्रॉम वाई, वाई की वैल्यू आपके पास है और आप एक्स प्रिडिक्ट कर रहे हो, और एक रहेगा आपके पास एक्स की वैल्यू है और आप वाई प्रिडिक्ट कर रहे हो। ओके सो इस तरीके से जितनी ज्यादा दूर ये दो लाइंस नजर आएंगी उतना ही कम कोरिलेशन रहेगा, जितनी पास ये नजर आएंगी उतनी ही ज्यादा डिग्री ऑफ कोरिलेशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी, क्लियर। यहां पे आप देख सकते हो ये रहा रिग्रेशन ऑफ y ऑन x और x ऑन y, तो ये वैल्यूज, ये फॉर्मूला भी मेंशन है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये यहां से शुरू होता है कि जब आप लीनियर स्ट्रेट लाइन की बात करते हो, तो मैंने आपको वो ऑलरेडी बता दिया था कि अच्छा a जो है वो इंटरसेप्ट है, b जो है वो आपका स्लोप है, वो वैल्यूज आपको ऑलरेडी पता है। हमें एक बेस्ट फिट निकालना होता है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बुक से ये जो है फोटो क्लिक करके इसके अंदर ऐड की है, बिकॉज इन चीजों को वापस से लिखना और ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप ये एग्जैक्ट चीजें, एग्जैक्ट सिचुएशन देख सकते हो कि क्या फॉर्मूला रहेगा और कहां से क्या चीजें आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है तो ये सिंपल रिग्रेशन दिखा रखा, देखो रो स्कोर्स हैं आपके एक्स और वाई, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, देन आपने एक्स स्क्वायर किया, वाई स्क्वायर किया, एक्स वाई किया। ओके तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है कि आप बी कोफिशिएंट, हमने बोला था ना कि स्ट्रेट लाइन में बी वैल्यू, सो वो बी की वैल्यू का फॉर्मूला ये रहेगा। मुझे लगता नहीं है पर्सनली कि रिग्रेशन से कोई ऐसा डीपर लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, बट स्टिल आपके रिग्रेशन मेंशन था तो मैंने फॉर्मूलाज मेंशन कर दिए हैं, क्योंकि रिग्रेशन से क्वेश्चन मैंने पीएचडी लेवल तक कहीं नहीं देखा है। ओके और ऐसे निकालना, क्योंकि यूजुअली रिसर्च में ही यूज किया जाता है जब जरूरत पड़ती है, अदरवाइज हमारे खुद पीएचडी के कोर्स वर्क के सिलेबस में रिग्रेशन था, अदरवाइज उससे पहले रिग्रेशन हमने पढ़ा नहीं था। इस बार मैंने देखा है तो एटलीस्ट हमारी यूनिवर्सिटी में तो रिग्रेशन जो है वो किस में ऐड कर रखा है, मास्टर्स के सिलेबस में डाल दिया है। ओके सो बाकी
पढ़ लो, ठीक है। सो ये आपका फॉर्मूला है जी, डायरेक्ट ये रो स्कोर है, रो स्कोर की वैल्यूज को कैलकुलेट करके ये फॉर्मूला आ गया। देन आप ए कोफिशिएंट की वैल्यू निकालेंगे, ए कोफिशिएंट की वैल्यू का फॉर्मूला ये रहेगा। ए कोफिशिएंट की वैल्यू तभी निकल पाएगी जब ये बी वाली वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखी होगी, ठीक है। तो ये ए और बी की दोनों की वैल्यू आ जाएंगी। ये हमारी सिंपल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ही, फुल रिग्रेशन इक्वेशन जिसको हम बोल रहे थे, वहां पे ए और बी की वैल्यू रख दो। अब y को प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो x की वैल्यू तो ऑब्वियसली हमारे पास होगी, राइट। तो हमें यहां से ये आइडिया हो जाएगा कितने टाइम्स, जैसे इट मींस y स्कोर कैन बी व्यूड एज 2.8 टाइम्स ऑफ x विद अ कांस्टेंट ऑफ 14 सब्ट्रैक्टेड। तो इस तरीके से आप इस इक्वेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। ये था y को प्रिडिक्ट कर रहे हो आप, x की वैल्यू अगर पता है तो। अब इससे एग्जैक्ट दूसरे तरीके का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी मैचिंग से ही है। जैसे यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है नीचे, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, दैट्स इट। बाकी फॉर्मूला सेम ही होता है। तो आप एक भी याद ध्यान रख लोगे कि अच्छा कैसे एक्स प्रिडिक्ट करूं मैं वाई से, तो उल्टा वाला आपको आराम से समझ आ जाएगा। तो दूसरे वाले में भी यही है, अगेन वहां पे बी वाई एक्स लिख रही थी मैं, यहां पे मैं बी एक्स वाई लिख लूंगी क्योंकि मैं एक्स को प्रिडिक्ट कर रही हूं वाई स्कोर से, वहां मैं वाई को प्रिडिक्ट कर रही थी एक्स के स्कोर से। ओके, सो अगेन बी एक्स वाई का फॉर्मूला आपके पास है, वहां से निकाला। देन ए एक्स वाई का फॉर्मूला आपने फॉर्मूला से वैल्यू कैलकुलेट की। देन आपकी आंसर क्या आ गया यहाँ पे, एक्स डैश इज इक्वल टू बी वाई प्लस ए था, बी की वैल्यू 0.318 आ गई, y प्लस 5.548। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन को कैसे पढ़ेंगे हम कि x की वैल्यू जो है वो 0.318 टाइम्स हो जाएगी y की, उसमें आप जो है सब प्लस कर सकते हो 5.548। ठीक है जी, सिंपल है वैसे तो, बट पूछा नहीं जाता है यूजुअली, मैंने नहीं देखा है। देन है जी साइमल्टेनियस नॉर्मल इक्वेशंस के लिए भी आप इसको देख सकते हो, यानी आप साथ साथ प्रेडिक्टिंग y फ्रॉम x और प्रेडिक्टिंग x फ्रॉम y, तो उसके लिए भी ये दो अलग से इक्वेशंस होती हैं, आप ये भी ध्यान रख सकते हो। वरना पिछले वाला थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी लग रहा था। ओके, सो ये भी फॉर्मूलाज ही है जी। तो वो दो फॉर्म, वो बी एक्स वाई का और ए एक्स वाई का फॉर्मूला, ए और बी कैलकुलेट करने का, और यहाँ पे डायरेक्ट ये समेशन वाई समेशन एक्स, तो ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, इनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ओके, तो साइमल्टेनियस नॉर्मल इक्वेशन से भी आप इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे लास्ट में जाके अगेन वही प्रिडिक्ट करके देखोगे, सेम ही आएंगी चीजें। यहाँ पे ये भी है कि अगर आपको सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दे रखा है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे बी की वैल्यू को। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर दे रखा है, आर अगर दे रखा है, तो ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे दे और फिर आपसे पूछ ले कि अब आप जो है बी की वैल्यू बताओ, जो स्ट्रेट लाइन में या रिग्रेशन में हम पढ़ते हैं। सो वो आप देख सकते हो, अदरवाइज ज्यादा जरूरत है नहीं। मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि रिग्रेशन से कोई डीपर लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये फर्दर उसी का सॉल्यूशन है जो मैंने आपको पीछे बताया था, ठीक है, कि कैसे आप y की वैल्यू प्रिडिक्ट करोगे, कैसे आप x की वैल्यू को प्रिडिक्ट करोगे। ओके, रिलेशनशिप बता रखा है b और आपके r में, तो ये क्या है जी, बी एक्स वाई बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। सो ये आर हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट है, ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले। ओके, कि ये दो कांस्टेंट की वैल्यूज आपको दे दी और अब आपसे पूछ रहा है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट बताओ, तो वो कोरिलेशन कोफिशिएंट इस फॉर्मूला से इजीली आप निकाल पाओगे। ओके, ये कुछ एक अजम्पशंस होती है जब हम रिग्रेशन इक्वेशन की बात करते हैं, जब प्रिडिक्ट करते हैं उस चीज को, कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड एरर को, ठीक है, ऑफ एस्टिमेट इन्वॉल्व सर्टेन अजम्पशंस। तो वो अजम्पशंस जो है वो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली है। पहला है कि हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स में, ये लीनियर है। सो लीनियर रिलेशनशिप के लिए आप जो है रिग्रेशन एनालिसिस करके देखते हो। ओके, दूसरा आप अज्यूम करते हो होमोसिडेसिटी, ये क्या रहेगा, जिसमें y का जो स्कोर है सिंगल कॉलन में हैव एसेंशियली द सेम स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, तो वो सिमिलर वेरिएबिलिटी है हर एक कॉलन में। ओके, ये टर्म आप ध्यान रख सकते हो। तीसरा है वी अज्यूम कि जो y स्कोर है विद इन एनी वन कॉलन वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सेम वेरिएंस और आपका लीनियर रिलेशनशिप, ये तीन जो है वो आपकी अजम्पशंस होती हैं जब आप रिग्रेशन एनालिसिस करके देखते हैं। ठीक है, सो ये ओवरऑल आपका कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस यहाँ पे समाप्त होता है। मेजर फॉर्मूलाज मैंने बता दिए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है कि कोरिलेशन में हम क्या देखते हैं और आप देन आपका ये रिग्रेशन में आप क्या चीज निकालने की, प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हो।
ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम जो है पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को कवर करेंगे. दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.